कहते हैं जीवन में प्रेम नहीं तो जीवन नहीं। लव इज लाइफ, लव इज गॉड। एक बहुत बड़े सेठ थे जो बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। एक दिन उनके सपने में लक्ष्मी माता आती है और उनसे कहती है कि मुझे आपके घर रहते हुए 25 वर्षों से ऊपर हो चुका। अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगी और मैं बहुत जल्द यहाँ से चले जाऊंगी। ओ सेठ लक्ष्मी माता को देख करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं माते, अगर आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हम करोड़पति हैं। आपके चले जाने के बाद हम तो रोडपति हो जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे यहाँ से नहीं जाएं। बहुत विनती करते हैं लेकिन माता कहती है नहीं, हमें तो जाना ही होगा। बहुत वर्ष हो गए आपके यहाँ रहते हुए, हमें जाना है। लेकिन जाते जाते मैं एक वरदान देना चाहती हूँ। अब आप सोच लो कि आपको क्या मांगना है मुझसे। बस एक ही वरदान दूंगी, लेकिन सोच समझकर मांगना। वो सेठ बहुत रिक्वेस्ट करते हैं माते से, लेकिन माते नहीं मानती। वो बार बार बोलती है मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपको अगर वरदान नहीं मांगने तो कोई बात नहीं, मुझे तो जाना ही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक वरदान देकर ही जाऊं। उस सेठ बोलते हैं ठीक है, मैं सोच समझकर बताऊंगा, एक दिन का वक्त हमें दीजिए। लक्ष्मी माँ मान जाती है। ओ सेठ, उनके 4 बेटे होते हैं। वो अपने बेटे के पास जाते हैं और अपने बेटे बहुओं से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा स्वप्न में हमें लक्ष्मी माता आई थी और वो अब हमारे घर से जाना चाहती है। हमें क्या करना चाहिए? उनके बेटे और बहू ये सोच करके डर जाते हैं कि अब हम तो गरीब हो जाएंगे। लक्ष्मी माता अगर चली गई तो इतनी सारी संपत्ति है, अब हम सारे के सारे गरीब हो जाएंगे। तो वो सोचते हैं, अपने पिता से बोलते हैं कि हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। हम अपने हिस्से को लेकर हम अलग हो जाएंगे, हम सेपरेट हो जाएंगे। 3 बेटे ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन छोटे जो बेटे हैं उनकी बहू बोलती है कि पिताजी, हमें संपत्ति नहीं चाहिए। आप लक्ष्मी माता से जाकर ये बोलें कि लक्ष्मी माता, हमें संपत्ति नहीं चाहिए। ये एक ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे जो भी बेटे हैं बहुएं हैं सब में प्रेम बना रहे, आपस में सारे प्रेम से रहे, सब में प्रेम बना रहे। बस यही एक वरदान आप मांगिए। ओ सेठ फिर रात को सोते हैं और फिर सपना आता है उन्हें। फिर सपने में लक्ष्मी माँ आती है और बोलती है कि तूने क्या सोचा है? कुछ सोचा है या नहीं सोचा है? वो सेठ बोलते हैं माते, अब आप तो जा ही रहे हैं, अब मैं आपसे क्या मांगू?
क्योंकि मैंने इतने दिनों तक सिर्फ संपत्ति कमाने के चक्कर में सबसे रिश्ते नाते तोड़ दिया था, ताकि हमारे पास धन रहे। और धन भी हुआ, हमने करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, और बड़े बड़े महल बनाए, सब कुछ किया, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। लेकिन हमने प्रेम नहीं कमाया। सबसे रिलेशन हमने तोड़ दिए, सबसे रिश्ते नाते तोड़ दिए पैसे के चक्कर में। और आज आप भी जा रहे हैं। तो अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही वरदान हमें चाहिए कि हमारे फैमिली में प्रेम बना रहे। आज तक सभी अपने अपने में जी रहे थे। हमारे फैमिली में प्रेम नाम का चीज नहीं था, सिर्फ पैसे ही पैसे था। तो आप हमें एक ही वरदान दीजिए कि सारे परिवार मिलकर के हम प्रेम से जिए, प्रेम से रहे। अब तो हमें रोडपति हो ही जाना है, करोड़पति से रोडपति हो ही जाना है। तो बस हमें यही एक वरदान दे कि हम पूरे फैमिली अलग नहीं रहे, एक होकर रहे, एकजुट होकर रहे, और प्रेम से रहे। लक्ष्मी माँ बोलती है, सोच समझकर बोलो, कुछ और मांग लो। वो बोलते हैं, नहीं लक्ष्मी माँ, मुझे और नहीं चाहिए, बस यही एक वरदान चाहिए। फिर लक्ष्मी माँ बहुत सारे प्रलोभन देती है कि देख लो, कुछ और अगर चाहिए होगा तो सोचो समझो, फिर बताना। वो सेठ बोलते हैं, माँ हमने बहुत संपत्ति कमा ली है, अब आप जा ही रहे हो, तो अब मैं क्या मांगू? आप चले ही जाओगे, और हमने जीवन भर सिर्फ पैसे कमाए, नाम शोहरत कमाए, लेकिन प्रेम नहीं कमाया। तो अब आप चले ही जाओगे तो क्या मांगना? बस हमें एक ही वरदान दो कि हम प्रेम से रहें, लोगों में प्रेम बांटे, प्रेम फैलाएं। लक्ष्मी माँ बहुत खुश हो जाती है उनके इन बातों से, और बोलती है कि अब मैं कहीं नहीं जाती, जहां प्रेम है वहीं मैं बसती हूँ, जहां प्रेम नहीं वहां मैं नहीं बसती। इतने सालों से मैं यही सोच रही थी कि इस घर में तो प्यार ही नहीं है, और इतने सालों से मैं जाने के लिए सोच रही थी। लेकिन आज तूने हमारा ये बोझ हल्का कर दिए। अब तुम्हारे भीतर मैं प्रेम देख रही हूँ, सबके लिए। इसलिए मैं अब कहीं नहीं जाती, मैं यहीं रहूंगी। क्योंकि जब तूने प्रेम ही मांग लिया, तो प्रेम को छोड़कर कौन जाना चाहता है? जहां प्रेम नहीं होता वहीं से लोग भागना चाहते हैं, जहां प्रेम नहीं होता वहीं से लोग उजड़ना चाहते हैं। लेकिन जहां प्रेम है, वहां कौन रहना नहीं चाहेगा? वहां सभी आकर बसना चाहेंगे, वहीं सभी आकर रहना चाहेंगे। तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस यही रहूंगी, मैं यही सुनने के लिए ये बातें बोली थी कि मैं जा रही हूँ। अगर तूने फिर से संपत्ति मांगा होता, तो मैं यहाँ से कब की चली गई होती। लेकिन तूने आज सच में प्रेम मांगा, और प्रेम छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो हमारे जीवन में भी अक्सर यही घटता है। जिस घर में क्लह टेंशन होते रहते हैं, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। फिर उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। धीरे 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 वो घर टूटते चला जाता है, बिखरते चला जाता है। लक्ष्मी कहीं और चली जाती है। लेकिन जिस घर में प्रेम होता है, उस फैमिली के लोग सबको प्रेम बांटते होते हैं,
उसी घर में लक्ष्मी वास करती है, उसी घर में खुशियां होती है। तो क्यों न कुछ ऐसा करे, इन प्रेम के बीज को पूरे पृथ्वी पर फैला डाले, ताकि जब प्रेम ही प्रेम रहेगा तो लक्ष्मी का वास ही रहेगा। फिर ये गरीबी जो है, गरीबी गरीबी नहीं रह जाए, क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई संपत्ति नहीं। आपने देखे होंगे, हमने गांव में देखे हैं, बहुत सारे गरीब फैमिली होते हैं। उन लोगों के घर बस आज के लिए खाना होता है, कल का वो नहीं सोचते, लेकिन उनके घर में प्रेम होता है। और जाते के साथ ऐसा लगता है कि ये घर सच में घर है। लेकिन बड़े बड़े महलों में भी हमने देखा है कि कोई किसी से बात भी नहीं करता, आपस में प्रेम ही नहीं होता। वहां लगता है कि सिर्फ मकान ही मकान है, ये भूत बंगला है। यहाँ प्रेम नाम का चीज ही नहीं, ऐसे महसूस होता है। तो जहां भी प्रेम होता है वही लक्ष्मी का वास भी होता है। जहां प्रेम नहीं होता वहां से लक्ष्मी कब का उजड़ जाती है। बस महल रह जाते हैं, और उस महल में भूतों का डेरा होता है, और कुछ नहीं होता। बस लोग लाश के जैसे जीते रहते हैं। न कोई किसी से बात करता है, न कोई किसी से प्रेम से बोलता है। बस एक जिंदा लाश बन करके रह जाते हैं। आते हैं, अपना टाइम टेबल से खाना खाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन प्रेम नाम का चीज नहीं होता। तो इसलिए जितना अस्तित्व हमें दिया है, जितना भी दिया है, बस उसी में जीने का ढंग, जीवन जीने की कला हमें सीखनी चाहिए। कि जितना बन सके हम प्रेम को बांट सके, प्रेम को लुटा सके, प्रेम को फैला सके, जितना हमसे बन सके। तो आइए, इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं ओशो का वीडियो लगाऊंगी, ओशो आएंगे, ओशो का हम स्वागत करेंगे। और फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा। संगीत के अनुसार हम स्वयं को छोड़ देंगे। जैसे जैसे संगीत बजेगा, वैसे वैसे हमें स्वयं का सहयोग देना है। हमें स्वयं को नहीं बचाने हैं, बल्कि सहयोग देना है। जितना हम सहयोग देंगे, उतना ही हमारे भीतर से वो नृत्य फूट पाएगा, और हमारे भीतर जो भी ग्रंथियां है दबी पड़ी है, वो सारे के सारे विसर्जित होंगे। तो इसलिए स्वयं को नहीं बचाना है, स्वयं का सहयोग देना है। उसके बाद ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। और सभी मित्रों से एक और निवेदन है कि जब भी आप अपने मोबाइल को सेट करते हैं, कैमरे को सेट करते हैं, तो थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे अपने मोबाइल से। ऐसे क्या होता है कि जब आप हमें दिखते हैं और नजदीक होते हैं कैमरे के, तो ऐसे लगता है कि सर नहीं है, बस धड़ है। तो इसलिए कैमरे से थोड़ा सा दूरी रखेंगे तो आप पूरा का पूरा हमें दिखते रहेंगे। तो कैमरे को एक बार सेट कर देना है, और कैमरे को भूल ही जाना है। कितने मित्र हैं कि बार बार टच करते हैं, टच नहीं करना है। आपको लगता होगा कि कुछ छाया जैसे हमें दिख रहा है, लेकिन आप हमें यहाँ भ्रष्ट दिखते हैं। तो इसलिए आप बार बार कैमरे को टच नहीं करेंगे। बस आप इतना ख्याल रखेंगे कि मेरी साउंड आप तक जा रही है कि नहीं। बस साउंड का ही ख्याल रखेंगे, बार बार कैमरे को टच नहीं करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।